नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th साइकोलॉजी चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है अधिगम। अधिगम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले 5 क्लासेज में डाल चुका हूं, आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप 11th और 12th दोनों की साइकोलॉजी आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी 11th 12th दोनों की क्लास के लिए स्पेशल व कंपटीशंस की तैयारी करने वाले के लिए भी उपयोगी है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अधिगम का परिचय। हम देखेंगे कि अधिगम क्या है। देखिए मित्रों, सबसे पहले अधिगम, इससे पहले हम अधिगम की हल्की फुल्की चर्चा पहले कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे। परिचय में हम देखते हैं क्या है परिचय में। इसके अंतर्गत देखिए मित्रों कि एक नवजात शिशु में बहुत सीमित मात्रा में अनुक्रियाएं करने की क्षमताएं होती हैं। कैसे बहुत सीमित मात्रा में, अर्थात एक नवजात शिशु है, अभी अभी उसने जन्म लिया है, तो बहुत सीमित मात्रा में वह क्या करता है, अनुक्रियाएं करता है। उसकी सारी अनुक्रियाएं परिवेश में उपयुक्त उद्दीपकों के उपस्थित होने पर स्वतः प्रतिवर्ती रूप में घटित होती है। अर्थात जो वह अनुक्रियाएं करता है वह क्या है कि जैसे ही उसे क्या मिलता है, उद्दीपक मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, उसके उपस्थित होने पर, अर्थात स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक के उपस्थित होने पर स्वतः प्रतिवर्ती रूप में घटित होती रहती है। अर्थात ऑटोमेटिक, प्रतिवर्ती का मतलब है जो कार्य स्वतः या चलता रहता है, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी सोच समझ के जो कार्य ऑटोमेटिक हो जाता है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। परंतु जैसे जैसे शिशु का विकास होता है तथा परिपक्वता आती है, अर्थात जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। अर्थात जैसे जैसे बालक में परिपक्वता आती है उसमें जो क्षमताएं हैं कार्य करने की वो बढ़ जाती हैं। वह कुछ व्यक्तियों को जैसे अपनी माँ, पिता या दादा को पहचानना सीख लेता है। ये सब कालक्रम के अनुसार है, जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती है, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, ये सारे क्रियाकलाप उसके साथ में होते रहते हैं। थोड़ा और विकास होने पर वह चम्मच से भोजन करना सीख लेता है। अक्षरों को पहचानना, उन्हें जोड़कर शब्द बनाना और उन्हें लिखना भी सीख लेता है। एक सामान्य यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं और अभी इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे कि अभी हमने ये भी नहीं देखा कि अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा सामान्य उदाहरणों के माध्यम से आपको यहाँ पर इस पुस्तक में समझाने का प्रयास किया गया है। वह दूसरे व्यक्तियों को कई तरह के कार्य करते हुए देखता है। मित्रों, आपको ये बता दूं मैं, अगर आप हमारी इस क्लास को पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सारी चीज़ें मैं पहले बोर्ड पर कंप्लीट करा चुका हूँ, आप क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। उनकी नकल करके अनेक क्रियाओं को करना सीख जाता है, अर्थात बालक अनुकरण करके यहाँ सीखना चाहता है, सीखता है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। वस्तुओं के नाम सीखना, जैसे किताब, संतरा, आम, गाय, लड़का, लड़की इत्यादि, और इन नामों को प्रतिधारित करना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, अर्थात उनको धारण करना, उनको सीखना। आयु बढ़ने के साथ साथ वह विभिन्न प्रकार की घटनाओं तथा वस्तुओं को देखता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं और वस्तुओं को देखना प्रारंभ कर देता है। आगे अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं। देखिए, वस्तुओं को देखता है, प्रत्येक की अलग अलग विशेषताओं को सीखता है। वह घटनाओं तथा वस्तुओं का क्या करता है, वर्गीकरण करना भी सीख लेता है, जैसे फर्नीचर, फल आदि में। इसके अतिरिक्त वह अनेक पेशीय कौशलों जैसे स्कूटर, कार चलाना, प्रभावशाली ढंग से दूसरों से वार्तालाप करना तथा दूसरों से अंतःक्रिया करना भी सीख जाता है। मनुष्य में कुछ अन्य विशेषताएं भी होती है, जैसे परिश्रमी होना, अकर्मण्य होना, अपने पेशे में सक्षम बनना, सामाजिक क्षमता विकसित करना, जो अधिगम के कारण ही होती है। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर ये जो जितने भी उदाहरण दिए गए हैं मित्रों, ये यहाँ पर इसलिए दिए गए हैं कि बालक में जैसे जैसे परिपक्वता आती है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, तो ये सारे कार्य यहाँ पर जो दिए गए हैं कि वह किसी पेशे में अगर कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य में वह कुशलता हासिल कर लेता है, सक्षम वह बन जाता है, विभिन्न समस्याओं का वह समाधान कर लेता है, अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, विषय हैं, ये सारे किसके माध्यम से संभव हैं, अधिगम के माध्यम से ही संभव है।
अधिगम तथा परिवेश के साथ साथ अपने को अनुकूलित करने के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर पाता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर कि अधिगम के फलस्वरूप जैसे जैसे बालक अधिगम करेगा वह अपने सामने जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का क्या करने लग जाता है, समाधान करने लग जाता है। यही अधिगम है। तथा अपने जीवन को सुव्यवस्थित करता है, किसके माध्यम से, अधिगम के माध्यम से, अनुकूलन के माध्यम से। इस अध्याय में अधिगम के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम अधिगम को परिभाषित किया गया है। ये इस पाठ में बताया गया है कि क्या क्या हम देखेंगे कि अधिगम की परिभाषा क्या है, ये हम देखेंगे। उसे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसके बाद अधिगम की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जो यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कैसे अधिगम करता है, अर्थात हाउ टू लर्न, अर्थात वो कैसे सीखता है, कैसे वो अधिगम करता है। अधिगम की बहुत सी विधियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो साधारण से लेकर जटिल स्तर तक के अधिगम की व्याख्या करती है। आगे और देख लेते हैं इस पाठ में, इस चैप्टर में क्या क्या होना है, वो सारी चर्चा हम कर लेते हैं इसमें। देखिए, और मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। ये देखिए, अभी हम इसके बाद में तुरंत अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे खंड में अधिगम के दौरान घटित होने वाले कुछ आनुभाविक गोचरों की व्याख्या की गई है। चौथे खंड में अधिगम की मात्रा गति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों, विभिन्न अधिगम शैलियों, अधिगम आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अब तक मित्रों हमने जो कुछ पढ़ा उसमें केवल ये हमने देखा कि इस चैप्टर में क्या है, केवल यहाँ पर परिचय देखा है। परिचय किसका? अधिगम का परिचय नहीं देखा है। परिचय हमने ये देखा है कि अधिगम के इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो अधिगम को हम यहाँ से पढ़ेंगे, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, अधिगम का अर्थ क्या है, कौन कौन विद्वान ने कौन कौन सी इसकी परिभाषाएं देखी है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में नहीं, इससे अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास लाइक करें, और सारी क्लासेज को, सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, इनके क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।